हेलो क्लास, वेलकम बैक। ट्रांसड्यूसर चैप्टर के सेकंड सेशन में आज हम बात करेंगे स्ट्रेन गेज के बारे में और आरटीडीज़ यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स के बारे में। तो स्ट्रेन गेज से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेन यानी तनाव का क्या मतलब होता है। तो तनाव जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो जो भी उसमें पुशिंग या पुलिंग होती है यानी खिंचाव या दबाव उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं तनाव। यानी कि किसी भी मटेरियल में एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण जो बदलाव होता है उसके शेप में या साइज़ में उसी को कहते हैं तनाव। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो स्ट्रेन जो होता है उसको एप्सिलॉन सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसका जो फार्मूला होता है, स्ट्रेन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अगर हम लेंथ की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी जो बदलाव हुआ है बटे जो ओरिजिनल यानी वास्तव में वैल्यू थी। तो ये होता है स्ट्रेन, यानी एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। और डेल्टा आर अपॉन आर इज़ इक्वल टू जी इंटू एप्सिलॉन होता है। यहाँ पर जो ये जी वैल्यू है ये डिनोट करती है गेज फैक्टर डिनोट करती है ये। तो स्ट्रेन क्या होता है, किसी भी मटेरियल में एक्सटर्नल यानी बाहरी बल लगने के कारण जो बदलाव उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं स्ट्रेन। और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो अब स्ट्रेन गेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें एक मेटल की वायर होती है, नॉर्मली कॉपर का या कॉपर और निकल का अलॉय होता है, उसको इस शेप में बना दिया जाता है स्ट्रक्चर। दो कनेक्टिंग लीड्स होती हैं जहाँ पर आप कनेक्शन करोगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करोगे। उसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को एक वर्क पीस पर सेट कर दिया जाता है सीमेंट यानी साइनो एक्रेलाइट सीमेंट की सहायता से इसको एक वर्क पीस पर सेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रेन गेज बनाया जाता है। अब इसको जो अगर आप इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देखेंगे तो स्ट्रेन गेज को आप कंपेयर करते हैं एक व्हीट स्टोन ब्रिज से। व्हीट स्टोन ब्रिज से देखें आप तो व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 तरीके के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, R1, R2, R3 और यहाँ पर जो ये RX है ये स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस डिनोट करता है, यानी इस जगह पर स्ट्रेन गेज कनेक्ट होगा। यहाँ से आप स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो किस तरीके से, जैसे हमें पता है ब्रिज में जो बैलेंस कंडीशन होती है उसके हिसाब से यहाँ पर जो बीच में जब आप एमीटर लगाओगे तो करंट कितनी आनी चाहिए, 0 एम्पियर आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो R1 और R3 ये जो है नॉन रेजिस्टेंस है, यानी इनकी वैल्यू आपको पहले से पता होगी। R2 जो है वो एडजस्टेबल रजिस्टर होता है, R2 एडजस्टेबल रजिस्टर होता है और RX जो कि स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस है। तो जब आप इसमें वोल्टेज सप्लाई देते हो तो ब्रिज को बैलेंस करने के लिए आप R2 को इस तरीके से एडजस्ट करते हो कि जो बीच में यानी A और B ब्रांच पर जो वोल्टेज आए, जो करंट आए वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इससे आपको एक इक्वेशन मिलती है R2 अपॉन R1 इज़ इक्वल टू R3 अपॉन RX, जहाँ पर आपको R1 और R3 नोन है, R2 को आप एडजस्ट करोगे और इसकी सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से आप स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस पता कर लोगे, यानी कितना उसमें चेंज आया है रेजिस्टेंस में। तो इसकी सहायता से आप स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस मेजर करते हो और जब आपको रेजिस्टेंस में बदलाव पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना तनाव उत्पन्न हुआ है। तो इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं, जैसे आपने बड़े बड़े धर्म कांटे देखे हैं जहाँ पर ट्रकों या फिर हैवी व्हीकल्स का मेजरमेंट होता है, वहाँ पर लोड सेल लगी होती है और लोड सेल में स्ट्रेन गेज से की सहायता से ही लोड सेल बनाई जाती है, यानी एक तरीके से बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स को का वेट मेजरमेंट में स्ट्रेन गेज की एप्लीकेशन है। दूसरा इसका यूज़ कर सकते हैं हम वाइब्रेशन की मेजरमेंट के लिए या डिफ्लेक्शन की मेजरमेंट के लिए। साथ ही आप इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनों का स्ट्रेस एनालिसिस भी किया जाता है, यानी कि कितना वो दबाव झेल सकते हैं, कितना प्रेशर झेल सकते हैं। इनका यूज़ सेंसर्स में किया जाता है, सेफ्टी सिस्टम्स में किया जाता है।
स्ट्रेन गेज का एडवांटेज होता है कि वो बहुत ही इजी होता है हैंडल करना उसको, और बहुत ही सस्ता होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि एक बार ये किसी जगह पर किसी एप्लीकेशन में फ़िक्स हो गया, यानी उसको दोबारा से आप हटा करके कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। यानी एक बार फ़िक्स हो गया तो वो वहाँ हमेशा के लिए ही रहेगा, जब तक कि उसकी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। तो ये था स्ट्रेन गेज के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे आरटीडी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स यानी ये ऐसे थर्मामीटर होते हैं जो कि रेजिस्टेंस में बदलाव की सहायता से टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। इसका मेन जो प्रिंसिपल होता है, हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं, उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल्स या कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसी का यूज़ करके हम आरटीडी बनाते हैं, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स बनाते हैं। और जो मेटल्स होते हैं वो ये फार्मूला फॉलो करते हैं, RT=R01 + अल्फ़ा टी। यहाँ पर जो ये अल्फ़ा है ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये पॉजिटिव होगा अगर, यानी इसका अल्फ़ा का पॉजिटिव होना यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ। अल्फ़ा का निगेटिव होना यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, जैसा कि सेमीकंडक्टर्स में होता है। लेकिन क्योंकि आरटीडी मेटल्स के बने होते हैं तो हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कंसीडर करके चलते हैं। नॉर्मली जो आरटीडी होता है वो प्लैटिनम का बना होता है। इसमें आप कॉपर और निकल का भी यूज़ कर सकते हो। प्लैटिनम का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि प्लैटिनम जो होता है वो 650 डिग्री और ऊपर के टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि कॉपर और निकल जो होते हैं वो 120 या 300 डिग्री तक ही मेजर कर पाते हैं। अब ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर भी व्हीटस्टोन ब्रिज की ही सहायता से आप कैलकुलेशंस करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 यहाँ पर नॉन रेजिस्टेंस है और एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, जो कि कौन सा होगा, रेजिस्टेंस थर्मामीटर यानी आरटीडी होगी। और जो एक रेजिस्टेंस होगा वो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होगा। तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, साथ में ये इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी दिखाया गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 नॉन हैं, एक एडजस्टेबल है और चौथा रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस थर्मामीटर यानी आरटीडी। सेम उसी तरीके से जैसे हमने स्ट्रेन गेज में देखा था कि किस तरीके से बैलेंस की कंडीशन दिखाई जाती है और फिर उसके बाद फार्मूला निकाला जाता है, इक्वेशन निकाली जाती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी किया जाता है। R1, R2, R3 और RX। RX जो है आरटीडी का रेजिस्टेंस है। R3 यहाँ पर एडजस्टेबल है, जिसको एडजस्ट करके आप एमीटर को 0 रीडिंग पर लेके आते हो। R1 और R2 नॉन रेजिस्टेंस हैं। तो वही व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर आप इक्वेशन देखें तो R1/R3 = R2/RX। इस इक्वेशन की सहायता से आप आरटीडी का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो RT = R01 + अल्फ़ा टी की सहायता से आप टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। आरटीडीज़ का जो मेन एप्लीकेशन होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर जो फर्नेस होते हैं वहाँ पर किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, या फिर एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन सर्विसेज में टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए किया जा सकता है, जहाँ पर कि बहुत ही दूर दूर के एरियाज़ हैं जहाँ पर कि बार बार टेम्परेचर लेने जाना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर आरटीडी लगा दिया जाता है सेंसर, और वो लगातार रीडिंग बताता रहता है। इसका एडवांटेज है कि जो इसका आउटपुट होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और आसानी से इसको बार बार आप कैलिब्रेट कर सकते हो, यानी एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही लो होती है, साथ ही इसमें मेटल्स हैं, मेटल का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके कारण सेल्फ हीटिंग होने लगती है और लाइफ इसकी कम हो जाती है, और इसमें शॉक और वाइब्रेशंस का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए हम आरटीडी से बेटर मानते हैं थर्मोकपल्स को। थर्मोकपल को मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्क्राइब करूँगी। तो आज हमने पढ़ा स्ट्रेन गेज के बारे में। स्ट्रेन गेज में हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना बल लगा है उस बल की वजह से जो रेजिस्टेंस में बदलाव आता है उसको मेजर करते हैं। आरटीडी पढ़ा हमने। आरटीडी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है जो कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस में जो बदलाव आता है उस रेजिस्टेंस के बदलाव के इक्विवेलेंट आप टेम्परेचर मेजर करते हो।
तो ये दोनों ट्रांसड्यूसर्स आज हमने पढ़े हैं। अगले सेशन में हम बाकी के ट्रांसड्यूसर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।